नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी हिंदी गद्य के विकास नामक पाठ को पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहले मैं आपको गद्य की परिभाषा बताऊंगा। तो गद्य की परिभाषा ये होती है, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। फिर से बोलूँगा, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना गद्य कहलाती है। पद्य की परिभाषा देखेंगे मित्रों। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त रचना को पद्य कहते हैं। अब सबसे पहले हम खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना को जानेंगे। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना गोरा बादल की कथा है, जिसकी रचना जटमल ने की थी। हिंदी गद्य के विकास के काल विभाजन। सबसे पहले पूर्व भारतेंद्र युग होगा, जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद भारतेंद्र युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना गया है। द्विवेदी युग, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से रखा गया है, 1900 ईस्वी से 1922 तक माना गया है। छायावादी या शुक्ल युग, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से रखा गया है, 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना गया है। छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना गया है। और स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 से अब तक माना गया है। अब हम विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना को जानेंगे। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस और इसको लिखा है गोपाल चंद्र गिरधर दास। आपको पता होना चाहिए, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अब हम कुछ उपाधियों की बात करेंगे। सबसे पहले एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी, कहानी सम्राट प्रेमचंद जी, आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी, निबंध सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यात्रा वृत्तांत सम्राट राहुल सांस्कृत्यायन। तो इस प्रकार ये 9 से 12 तक के लिए हिंदी गद्य के विकास से कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर हैं, जिसे आप सभी के आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसलिए मैंने इन चीज़ों को चुना और इन सभी चीज़ों को आप यथावत अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, शुभ दिन।